अवधी भाषा कला संस्कृति के विकास हमन सबके साझा प्रयास कार्यक्रम बतकही में आप सबका स्वागत है। हम आप सबके संगरिया, आप सबके छोट भाई बड़ा के कवि सिया आर्ट एंड क्राफ्ट के हम फाउंडर हुए, जो उनके खुद में विभिन्न प्रकार के कलाकृति सृजना करे के साथ साथ कपिल वस्तु के प्राचीन कला और संस्कृति के प्रवर्धन करे के कोशिश और ओके आगे बढ़ावे के कोशिश में विगत 6 से 7 साल से सिया आर्ट एंड क्राफ्ट लगा है। संस्कृति से पहचान होला और संस्कृति बिना कला के नहीं होला नहीं, और कला हरान तो संस्कृति हराई और संस्कृति हरान तो पहचान हरान जी। अब संघर्ष से ई तरीके से कही सका जाला कि जौने उम्र में ई क्षेत्र में हम इन्वॉल्व हैं जी, वो उम्र में ई ऐसा क्षेत्र में इन्वॉल्व हो एक बहुत बड़ा रिस्क के काम होला कि हमें सगरमाथा लौकान, हमें स्वयंभू लौकाए, हमें पशुपतिनाथ भी लौकाए, यहाँ तक कि हमन के जो किनारे लुम्बिनी है, जन्म स्थल है बुद्ध भगवान के, लुम्बिनी भी लौकाए, मगर हम कपिल वस्तु के कब्बो भी एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाए। अवधी भाषा कला संस्कृति के विकास हमन सबके साझा प्रयास कार्यक्रम बतकही में आप सबका स्वागत है। हम आप सबके संगरिया, आप सबके छोट भाई बड़ा के कवि आज से हमारे संगरी जुड़ा है कार्यक्रम बतकही में। एक कपिल जिला के एक बड़े ही कलाकृति में अपन नाम, अपन पहचान कहा जाए नेपाल भर नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी फैलाए वाले वो अवधि कालीन बुद्ध कालीन समय के मूर्ति और इतिहास दिखाने वाले एक बड़े ही बड़ा कलाकार हमारे बड़े भैया विनय त्रिपाठी जी हमन के संग आज के बतकही में जुड़ा है। आवाज है, स्वागत करा जाए उनके। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपके। धन्यवाद सबका। सबसे पहले तो आपका एक बार धन्यवाद देव हम कि आज के बतकही कार्यक्रम में हमें समय दिया गया। अब कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले आपके परिचय से शुरू करा जाए। हम फिर से सबके नमस्कार करे चाहिए। हमारा नाम विनय त्रिपाठी, कपिल वस्तु नगर पालिका वार्ड नंबर 3। सिया आर्ट एंड क्राफ्ट के हम फाउंडर हुए, जो उनके खुद में विभिन्न प्रकार के कलाकृति सृजना करे के साथ साथ कपिल वस्तु के प्राचीन कला और संस्कृति के प्रवर्धन करे के कोशिश और ओके आगे बढ़ावे के कोशिश में विगत 6 से 7 साल से सिया आर्ट एंड क्राफ्ट लगा है। जी बिल्कुल, जैसे भैया आपके बताएंगे जो सिया आर्ट एंड क्राफ्ट आपके बतावत है कि अवधि खाली नहीं, कपिल जिला के जो परापूर्व के इतिहास है वो इतिहास के समेटे के, वो इतिहास के झलकावे के, वो नया पीढ़ी के वो इतिहास के बारे में दिखावे के भी अपने कला के मार्फत, अपने मूर्ति के मार्फत दिखावे के भैया काम करते हैं। ये एक प्रशंसा के विषय है। वो ढेर लोग के इस चीज के जानकारी भी नहीं हुई, काहे कि अब एक कलाकार का होता है कि सीमित जगह में रहते हैं, तो आप हम सबके एक उद्देश्य लेके चले पड़ा था, एक हमन के सिद्धांत बना पड़ा था कि वो चीजें हमारे विकास करा जाए। तो भैया ये चीज में आज निरंतर 6 वर्ष से लगा है। आपका ये संघर्ष, आपके ये क्षेत्र में योगदान बड़ा ही प्रशंसनीय है। तो सबसे पहले तो आपसे हम जाने चाहे सिया आर्ट एंड क्राफ्ट जो आप एक संस्था कहा जाए, कि जो इतिहास लिखे वाला कहा जाए, जो कला के अपन मार्फत से, माटी के मार्फत से इतिहास लिखे वाला संस्था जो है, आपके अगर सोच कैसे आए? अभी इकट्ठे सोचल चीज नहीं रहा। आज सिया आर्ट एंड क्राफ्ट जोन भी स्तर पे काम करत है, तो ये कोनो ब्लूप्रिंट पे पहले से बनावल चीज नहीं रहा। ये समझा जाए एक जर्नी रहा, धीरे 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 आगे बढ़त गए। एक शुरुआत हम कह सकीला कि हम एक समय पे ई फील्ड के इंसान नहीं रहे। आज लगभग 6-7 साल पहले हम काठमांडू में हमार गारमेंट से रिलेटेड कुल हमार कारोबार रहा जी, और भूकंप के समय पे काफी बाजार अस्त व्यस्त हुए के नाते हम काठमांडू छोड़ दिए। 2017 के बात हो, और 2017 में फिर समझा जाए हम अपने कपिल वस्तु हमार जहाँ घर है तौलीमा में वापस आए। यहाँ वापस आवे के बाद अब जे जोन प्रोफेशन में रहा वही में फिर से काम करे सोचाला कि फिर हम कैसे वही में
हमरो दिमाग में यह चलत रहा कि 2-4-6 महीना में कुछ फिर से मशीन वगैरह इकट्ठा करके छोटा मोटा गारमेंट वगैरह के संचालन करब। मगर वो दौरान जो एक सोच रहा कि हाँ 5-6 महीना में ये चीज़िया फिर से हमें स्टेब्लिश करे है, वो बीच के दौरान में अब कौने हिसाब से ई कला संस्कृति से हम धीरे धीरे जुड़े, हमें एक कोनो एग्जैक्ट पता नहीं है। अब ये कही सकीला कि टाइम पास करे करतीन जो 6-7 महीने के जो गैप सोचे रहने की हाँ तुरंते तो नहीं कहीं मिली फिर से गारमेंट वगैरह, मगर 6-7 महीना बाद फिर से ओके स्टेब्लिश करब। वो बीच दौरान हम छोटा मोटा आर्ट वगैरह बनाई के जैसे होला ना कि जीविका पार्जन तो करे पड़ा जी बिल्कुल। और जो पहले जो हमारा बिजनेस व्यापार रहा काठमांडू मुकुल रही नहीं गया रहा और नवा स्टेब्लिश नहीं भर रहा, नवा स्टेब्लिश करे कर दिन बैठो समय और एक सिचुएशन के जरूरत रहा जो नहीं रहा, तो वो बीच में जीविका पार्जन करे करते छोटा मोटा कलाकृति छोटा मोटा मूर्ति वगैरह बनाई, क्राफ्ट वगैरह बनाई, बास्केट वगैरह, पेन स्टैंड वगैरह, हैंडमेड वगैरह बनाए से ये समझा जाए शुरुआत है। ये शुरुआत रहा, मगर ये कोनो हमार सोच नहीं रहा कि हम एके हमेशा करते नहीं कि हम आगे ले जाब। सोच यह रहा कि ठीक है कुछ समय करती हो और जब तक हमार अपन फिर से गारमेंट वगैरह का प्लानिंग नहीं होता है। मगर ये क्षेत्र में घुसब का कही कि आज 6 साल हो चुका है, ना हम निकल पाए और निकले ना सोच बना, और निरंतरता आज होत यहाँ है कि आज छोटा मोटा जो हम पेन स्टैंड वगैरह बनाते हैं वो पेन स्टैंड से होत आज हम विभिन्न प्रकार के कलाकृति वगैरह सृजना करीला समझा जाए। सी आर्ट एंड क्राफ्ट में मूर्तियों बनाइला, पेंटिंग बनाइला, 3D आर्ट बनाइला, स्कल्पचर वगैरह बनाइला। और साथ साथ जब कला के क्षेत्र में इतना हम अंदर चलत गए तो हमें एक चीज के एहसास है, पता तो बहुत पहले से रहा कि हमन के कपिलवस्तु तो एक तो बहुत बड़ा प्राचीन जगह हो जी, बहुत प्राचीन जगह है। तो कोनो भी अगर जगह प्राचीन होता है तो वहां के इतिहास भी उतना ही प्राचीन होला, तब जगह प्राचीन बना। और अगर इतिहास प्राचीन है तो वहां के कला संस्कृति भी उतना ही मजबूत, उतना ही गहरा और उतना ही प्राचीन होला, तब वहां तक वो समाज पहुंच पावाला। तो कहीं ना कहीं हम अपन कलाकृति करत करत इहो चीजिया में जुड़े लागे। ये कपिलवस्तु के जोन यहाँ के अपन स्थानीय परंपरागत जोन कला संस्कृति वगैरह रहा, और आज कही सका जाला कि कहूँ ना कहूँ ये विलुप्त होए के कगार पे है। आधा से ज्यादा तो विलुप्त हो चुका है, जो भी बचा कुछा है वो समझा जाए आप धीरे धीरे जात है। और एक चीज और है कि संस्कृति से पहचान होला और संस्कृति बिना कला के नहीं होला नहीं, और कला हरान तो संस्कृति हराई और संस्कृति हरान तो पहचान हरान जी। तो समाज है, समुदाय आज भी है, संस्कृति थोड़ा बहुत बचा है। तो हम एज एक कलाकार हो एक नाते हम कला क्षेत्र में ही काम करीला, तो कहूँ ना कहूँ हम एक और अभियान में जुड़त चला गए कि कपिलवस्तु के प्राचीन जो कला और हस्तकला वगैरह रहा ओके फिर से आगे बढ़ाओ पड़ा। आगे बढ़ाओ भी ज्यादा कि पहले वहां पे जो विलुप्त हो चुका है वहां पे रिसर्च करके ओके फिर से ऊपर लावत पड़ा और फिर ओके आगे बढ़ावत जाए पड़ा। ऐसे का होता कि कला तो कला बची, ओकरे साथ साथ हमन के जो संस्कृति होता है वो संस्कृति बची और साथ साथ हमन के पहचान भी बची, इतिहास भी संगी रह जाए। जैसे कि आप भैया बताए न मन के कि एक इतिहास लेखन के काम कहिन, तो कुछ दिन पहले भैया से हमारी बातचीत भरा, फोन में बातचीत भाई, तो भैया हमसे कहिन कि हम ही हमन के कलस्तु जिला के पुरान जो हमन के इतिहास है, कला साहित्य के इतिहास है, ओकरे पर हम कुछ लिखे हैं और ओका खत्ती हमें सहयोग चाहिए आपके योगा हमें टाइप करे के। तो हम सबसे पहले सोचें कि अगर तो ये चीजिया है तो कहे न का लावाज आगे लावाज कहे कि हर एक चीज के जब लिखितम दस्तावेज नहीं रहा था तो वो चीजें हैरान चल जाता है। जैसे आप अभी कला बात करा गए, अब जब वह समय के पुरान समय के कोनो कला मूर्ति नहीं रखे तो कैसे जानता है कि आदमी उतना दिन पुरान हो। तो वही चीज होता है भैया, जब हमसे कहीं तो मैं बड़ा खुशी लगा कि आप एक कलाकार हो एक साथ भी कि आप तो अब दस्तावेज लिखे काम होते हैं तो साहित्यकार के होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप साहित्य से भी जुड़ा है। आपका हम बतावे चाहिए अवधि सांस्कृतिक समाज कपिलवस्तु के आप एक सदस्य भी हैं और आपका कलम बहुत सशक्त है। आप बहुत बढ़िया कविता भी लिखा जाता है, आप मुक्तक गजल भी लिखा जाता है और विशेष करके कपिलवस्तु जिला के अवधि साहित्य, अवधि कला, अवधि संस्कृति से जुड़ा चीज भी आप सामाजिक संजाल में या जनमानस में परोसा जाता है। तो ये चीज या खत्ती आपका भी एक
प्रशंसा के आप योग्य वर्ग है। और भैया के बारे में अब और बताइए, आप सिया आर्ट एंड क्राफ्ट के मार्फत से जितना भी बातचीत भय बुद्धकालीन या परापूर्वकालीन जितना इतिहास है समेटे काम करत है, ओकरा खातिर भी आपसे धन्यवाद। और यह बीच में आपसे एक और प्रश्न करे चाहिए, ये जो आपके 6 वर्ष के दौरान में कहा गए, तो आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आवत है, तो आपके जीवन में जो 6 वर्ष के कला के जो अनुभव है, अगर उतार चढ़ाव कैसन रहा? अब आज के समय तो हमें समझा जाए कि कपिल वस्तु से लेके बाहरी जिला से लेके अब जैसे कला संस्कृति के एक ठो बहुत बड़ा संस्था होला ललित कला परिषद काठमांडू में जो है, वहाँ से भी समझा जाए एक अच्छा खासा संपर्क समझा जाए कि हो चुका है। प्लस वहाँ से भी हमन के काफ़ी समर्थन और हमन के प्रमोशन भी मिला अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजन में। अब संघर्ष ई तरीके से कही सका जाला कि जौने उम्र में ई क्षेत्र में हम इन्वॉल्व हैं जी, वो उम्र में ई ऐसा क्षेत्र में इन्वॉल्व हो एक तो बहुत बड़ा रिस्क के काम होला। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क होता। कला वाला ऐसा चीज हो कि कोनो भी बच्चा के अंदर वो बचपन से ही वो लगा रहा वो अचानक ऐसे ना हो जाला, वो बचपन से एक इंटरेस्ट होता है और कोनो बच्चा के कैरी करत जाते है तो बड़ा हो जाते है तो धीरे धीरे वो क्षेत्र में चला जाते है। वो हमें जाए कि पढ़ाई कहूँ करत है, केहू के गुरु बनावत है, कहूँ सीखत है, फिर वो के निरंतरता देखे। और जौन उम्र में हम यहाँ में हमार पूरा डाइवर्ट है और हम एक कला क्षेत्र में घुसे कोशिश की है, वो उम्र हमारे लिए बड़ा रिस्की रहा। तो संघर्ष तो काफी है, कहें कि अब जौन चीज अपनों के बहुत ज्यादा अनुभव ना हो और जौनी चीज के बारे में कब वो अध्ययन करे मौका ना मिला हो, तो वो समझा जाए एक पूरा रिसर्च के पार्ट हुई जाला जी, जहमें केहू गुरु भी ना हो ई बताए वाला कि ई चीज ऐसे हुई सकाला, ई चीज ऐसे हुई सकाला, तो वो समझा जाए कि बहुत खाली एक्सपेरिमेंट के पार्ट हुई सकाला। तो 6 साल हम समझा जाए कि हम ही अपने आप में आपन स्कूल भी हम ही हुई, आपन गुरु भी हम ही हुई और शिष्य भी हम ही हुई कहूँ ना कहूँ भाई। और जितना भी हम समझेन बूझेन किहन बनावत गएन, ये सारा एक ठो एक्सपेरिमेंट के पार्ट हमेशा रहा है। और हमेशा हम बहुत मिस्टेक कई के काफी मिस्टेक्स की हैं, तब जाके आज हम इतना ये चीजें समझ पाहन। और ये चीजें करत करत आज विभिन्न कलाकृति के सृजना के साथ साथ कपिल वस्तु के कला संस्कृति के लेके काफी सिया आर्ट एंड क्राफ्ट काफी अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम वगैरह भी विगत 6 साल में हमन के 5-6 प्रोग्राम वगैरह भी किया गया, जिसमें कि स्थानीय कला संस्कृति के पहचान हो सके कपिल वस्तु के हमन के। कपिल वस्तु के अब समझा जाए कि 2 प्रकार के आइडेंटिटी हम कह सकेला। एक तो कपिल वस्तु के पहचान बुद्ध से ही है, जी बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात है, सारा दुनिया जग जाहिर है चीज़ के दुनिया के लगभग पता चलत जाता। हम तो नहीं कहे कि पूरा दुनिया जानते है कि कपिल वस्तु और बुद्ध के भी कोनो रिलेशन है, काहे कि सारा दुनिया लुम्बिनी और बुद्ध के जानत है, कपिल वस्तु और बुद्ध के सारा दुनिया नहीं जानत है। ये चीजें जहाँ तक हमें पता होना, मगर धीरे धीरे अब यो चीजें दुनिया भी जाने लाग है और जाने वाला भी और जनबो करी, सिंपल सी बात है। और कपिल वस्तु के दूसर पहचान है यहाँ के स्थानीय कला संस्कृति, ये दूसर एक पहचान, ये हजारों वर्ष के पहचान है। और यहाँ के कला संस्कृति में भी मेन चीज है अवधि, हमन के अवधि लोक कला, यहाँ के इंडिविजुअल और प्राचीन पहचान हो। जब सिया आर्ट एंड क्राफ्ट काफी काम भी करत है, काफी प्रोग्राम भी कराला समय समय पे। और हमारा अनुरोध है सबके लिए, सारा जोन भी काफी संस्था वगैरह भी क्षेत्र से जुड़ के काम करत है कि हमन के बुद्ध के पहचान इस्टेब्लिश तो करे ही है कि बुद्ध कपिल वस्तु से काहे रिलेट करत है। ये तो दुनिया के बतावत है कि बुद्ध के घर कपिल वस्तु होबे करे, मगर ओकर जो कपिल वस्तु के जो दूसर पहचान है यहाँ के स्थानीय अवधि लोक कला। अब लोक कला में तो हजारों कला आवत है, जैसे बैरागी बाबू कुछ देर पहले कहें कि हम एक ठो डायरी मेंटेन करी थन, हम कोशिश करी थन काफी रिसर्च करे के बाद की अवधि लोक कला के अंतर्गत काव हमन के समाज में रहा, काव कई जात रहा और कौन कौन चीज आज भी बचा है और अभी भी कई जात है। तो लगभग वो खत्म हो चुका है, कुछ समय के में हम शायद बैरागी बाबू को दी ताकि ओके बढ़िया से एक ठो टाइपिंग फॉर्मेट में ओके एक ठो किताब गतिन रेडी कर सके। तो हमन के पहला पहचान बुद्ध के पहचान में तो
काफी लोग लगा है, काफी व्यक्तिगत रूप में भी लगा है, संस्थागत रूप में भी लगा है, पालिका भी लगा है, केंद्र भी लगा है, सरकार भी लगा है कि लगा कपिल वस्तु और बुद्ध के रिश्ता है जौन टाइप का। रिश्ता है कहीं कहीं दुनिया में पता चल सके। मगर जो दूसर का पहलू है यहाँ के आपन इंडिविजुअल अवधि लोक कला ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। हो जाता है बिल्कुल। अब जैसे ठेठ भाषा में अगर जो कही कि हमन के अवधि ठेठ भाषा में कि सब जाना थे कि हमन के गांव घर में कुछ के ढकिया बिन जात रहा, ये हमन के अवधि लोक कला के भीतर परत है। जो भैया अभी अवधि लोक कला कहत हैं तो ढेर लोग की समझ में नहीं आवत है, लेकिन जो हमन के ढकिया मौनी जो की स्थानीय जगह पे पाए वाला सामग्री से बनाने वाला चीज रहा जो हमन के घर में प्रयोग होता है, ये चीजें आप लुप्त हो जाते हैं। और भैया के एजेंसिया आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये दिन ये समय पे अभी के समय में ये चीज पे बहुत जोर शोर से काम करत है। और अब जल्दी ही भैया के संस्था से इसी आर्ट एंड क्राफ्ट से 3 दिन कार्यशाला है, उनके वहाँ हम एक बड़ा साक्षी नहीं बन पाए नौकर हम सामाजिक संजाल के मार्फत से फोन के मार्फत से हम चीज जाने, तो भैया ओकरे बारे में भी अगर जो कुछ बताई दो जात तो हमें दर्शक लोग के और जानकारी हो जाती। पिछले साल के चैत महीना में कार्यक्रम हमन के किया गया सी आर्ट एंड क्राफ्ट और स्थानीय पालिका वगैरह के कोऑर्डिनेशन में ही बारा जी कार्यक्रम। यह हमें 30 जनी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार लोगन के सहभागिता रहा। वो कलाकार जो उनकी देश विदेश में जाए के नेपाल के कला संस्कृति अपने चित्र कला के माध्यम से प्रदर्शन करे वो लेवल के कलाकार रहे। विगत 6-7 साल हम जोन कपिल वस्तु में ना रहन काठमांडू और रहन या कहूँ रहन तो वहाँ आर्ट एग्जीबिशन वगैरह हुआ कराला, तो कहूँ ना कहूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट हमेशा से एक ठो रहा है आर्ट के प्रति। तो वो एग्जीबिशन वगैरह में जाते हम हमेशा एक ठो चीज एक्सपीरियंस करे के मौका का मिला कि हमें सगरमाथा लौकान, हमें स्वयंभू लौकाए, हमें पशुपतिनाथ भी लौकाए, यहाँ तक कि हमन के जो किनारे लुम्बनी है जन्म स्थल है बुद्ध भगवान के, लुम्बनी भी लौकाए जी वो चित्रकला वगैरह में पेंटिंग वगैरह में। मगर हम कपिल वस्तु के कब्बो भी एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाए। मतलब वो एक तो बड़ा बड़ा लेवल के जो एग्जीबिशन होते वो आर्टिस्ट लोगन के द्वारा जो आर्टिस्ट लोग अपने देश के अपने समाज के कला संस्कृति के प्रदर्शन करते हैं नेशनल स्तर पे और इंटरनेशनल स्तर पे, ऐसा भी एग्जीबिशन वगैरह में हम कब्बो कपिल वस्तु के हम देख नहीं पाए। और ये चीज कहूँ ना कहूँ एक तो दुख भी ला कि इतना प्राचीन कपिल वस्तु, जितना पुरान लुम्बनी उतना ही पुरान कपिल वस्तु जी। आज लुम्बनी के दुनिया चिन्हत है मगर कपिल वस्तु के क्यों नहीं चिन्हत है। तो ये हमन के सी आर्ट एंड क्राफ्ट के ग्रुप में एक ये प्लान है कि वो आर्टिस्ट लोग जो है हमन के देश के कला संस्कृति के प्रदर्शनी करे देश विदेश में जाके उन्हन पचन के कम से कम कपिल वस्तु के भ्रमण करवावे पड़ा, कपिल वस्तु के बारे में कम से कम जानकारी देवावे पड़ा। यह में हम उन्हन पचन के भी गलती नहीं करब, कोनो कारण बस वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए या कपिल वस्तु के बारे में उन्हन पचन के शायद नहीं पता चल पाए, एक नाते भी हुई सकाला उन्हन पचन के बारे में नहीं जान पाए। तो हमन के सोच ये बना कि 30 जने के नेशनल लेवल के आर्टिस्ट लोगन के बुलाए के कपिल वस्तु के कंप्लीट पूरा होए का कपिल वस्तु के, वो कपिल वस्तु के हर एक छोटा छोटा कला संस्कृति वगैरह यहाँ के जो भी पुरातात्विक जगह वगैरह है इतिहास से जो जुड़ल जगह है सबके भ्रमण कराव पड़ा। और कपिल वस्तु कितना हजारों साल पुरान कितना अलग अलग कला अलग अलग संस्कृति बोकल जगह हो एक अवलोकन उन्हें के कराव पड़ा। तो ये 3 दिन के कार्यशाला रहा जिसमें 2 दिन हमन के उन्हन पचन के भ्रमण करावा गए कपिल वस्तु के हर एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हर एक पुराना पुरातात्विक जगह के अलग अलग गांव वगैरह पे 2 दिन खाली उन्हन पचन के हमन के पूरा दिन भर घुमाओगे और टूरिस्ट गाइड के संगरी घुमाओगे ताकि ओके बढ़िया तरीका से व्याख्या कर सके, हर एक इतिहास के बढ़िया से समय के साथ डेट के साथ बताई सके कि कैसे ये चीजिया जुड़ा है। तो 2 दिन भ्रमण भरा और तीसरा दिन उन्हें जो भी ऑब्जर्व किए रहे कपिल वस्तु में देखे अलग अलग जगह के ओकर हमन के एक वर्कशॉप कराओगे तिलौरा कोट प्रांगण में प्राचीन तिलौरा कोट में। तो उन्हें दिन भर ओकर चित्र वगैरह भी बनाइन जितना जगह उन्हें पचन अपन घूमिन बुझिन। और उस दौरान हमन के कपिल वस्तु के इतिहास कला संस्कृति के रिलेटेड उन्हन पचन के किताब वगैरह भी हैंड ओवर किया गया, डिटेल्स वगैरह भी डाटा वगैरह भी देवा गया कि ताकि उन्हन पचनों के बाद में भी स्टडी वगैरह कर सके और कपिल वस्तु के भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिला के दिखाई सके जो यहाँ के जगह है यहाँ के पुरातात्विक स्थल है
यहाँ के जो पुरान जगह है जहाँ से कपिलवस्तु और बुद्ध के इतिहास जुड़ा है, वो चीज के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दिखाई सके। अब अब जल्दी ही अब बात करा जाए हमारे भैया से, तो जब हमारे कला के बात करा जाता है, जगह के माटी की बात करा जाता है, तो आपका एक चीज और बताई दी कि इस सिया आर्ट एंड क्राफ्ट के मार्फत से, एक सिया आर्ट एंड क्राफ्ट के भैया के मार्फत से खाली नेपाल भर में नहीं, विदेश तक में ये सिया आर्ट एंड क्राफ्ट पे बनावल मूर्ति, यहाँ बनावल चित्र, यहाँ बनावल इतिहास संबंधित कला विश्व के विभिन्न राष्ट्र में का है। ये चीज एक बार अपने बता दिया भैया तो बड़ा खुशी लागत हम। हाँ, ये सही है कि अब सिया आर्ट एंड क्राफ्ट में सृजना कईल आपन कलाकृति वगैरह, पेंटिंग वगैरह हो गया, स्टैचू वगैरह हो गया, स्कल्पचर वगैरह हो गया, ये विदेश में तक गा है। प्लस सिया आर्ट एंड क्राफ्ट द्वारा प्रमोशन जो हमन के करा जाला स्थानीय कलाकारन के, स्थानीय कलाकारन में कलाकार भी होते हैं, हस्तकला के से भी रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे गांव के कोहार जातन के मट्टी के भाड़ा बर्तन वगैरह हो गए, हमन के समुदाय के महिला समूह द्वारा निर्मित ढकिया मौनी वगैरह हो गए। तो पिछले 3-4 साल में अलग अलग संस्था के साथ हमन के आबद्ध हुई के ये सारा सामान वगैरह, ये सारा क्रिएशन वगैरह देश और विदेश तक में हमन के पहुंचावा गया है और एक्सपोर्ट करे में हमन के सक्षम भवा गया है। ये बहुत ही एक बहुत बड़ा सफलता है कि कपिलवस्तु जिला के इतिहास, यहाँ के माटी, कहे कि कला माने माटी हुए, कला हर चीज जो है कि माटी से जुड़ा रहता है। तो यहाँ के माटी आपके मार्फत से, आपके संस्था के मार्फत से देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचावा गया है। एक खत्ती भी आपके ढेर से ढेर धन्यवाद है। और आप पीछे बैकग्राउंड में देखा जाता हुई कि ये सब जितना पीछे देखा जाता है, ये एक शो पीस कहा जा खाली कि भैया के हाथ से जो बना है, कहे कि एक कलाकार के हाथ से कोनो भी जो ढांचा बन जाता है तो कला हो जाता है, वो कोनो ना कोनो चीज के इतिहास दिखावत है। तो ये कपिलवस्तु जिला के इतिहास, कपिलवस्तु जिला के पुरातात्विक स्थल के बारे में भैया के संस्था, भैया के अपन अथक 6 वर्ष के अथक मेहनत, ये संघर्ष बहुत ज्यादा रहा है। और भैया के हम व्यक्तिगत तरफ से और अपने कार्यक्रम बतकही कार्यक्रम के परिवार के तरफ से आपका बहुत से बहुत ढेर धन्यवाद दी थन, आपका सम्मान करी थन। और अंतिम में अब हमारे कार्यक्रम के अंतिम में आएगा हन, तो अंतिम में ये कार्यक्रम जो नमन के कार्यक्रम बतकही कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के बारे में और साथ ही साथ अपन सिया आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में और ये हमन के बतकही कार्यक्रम के परिवार के और अवधी भाषा जो हमन के ये अवधी भाषा के कार्यक्रम है, एक अवधी भाषा के परिवार के भैया अपन कुछ बात रखे जा जाता तो रखा जाए। जैसे बैरागी बाबू कहीं बैरागी बाबू साहित्य से जुड़ल हो और बहुत अच्छा कविता वगैरह लिखेला, बहुत बढ़िया है ना। हम इनके कविता वगैरह अक्सर पढ़ा भी करीला, सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ पता भी रहा कि का करते हैं, कैसन कैसन प्रोग्राम चलते हैं। बहुत इनके सराहनीय कोशिश है ना। जैसे हम कहें कि अवधि लोक कला में सब कुछ आवत है, चित्रकला आवत है, मूर्तिकला आवत है, भाषा आवत है, वेशभूषा आवत है, अलग अलग एक्टिविटीज आवत है, डांस, नाच गाना तक आवत है। स्थानीय जो नाच गाना कई जाला अलग अलग समुदाय के तरफ से, वो सब कुछ समझा जाए स्थानीय कला के रूप में आवत है। अब जैसे बैरागी बाबू लगा है साहित्य के क्षेत्र में, अवधी भाषा के एक पहचान तो है ये है, मगर ये पहचानवा जो विलुप्त होते पहचान के फिर से बचाए के ये चीजिया आगे ही बढ़े, ये कबो हराए ना। आज हमन के पुरान पीढ़ी से हमन के मिला और हमन के आए वाला जो जनरेशन है, कम से कम 100% के भी हमन के आपन कला संस्कृति ट्रांसफर कर पाई। तो वो चीजें अगर हमन के जब तक बचाए नहीं पावा जाए तब तक हमन के दई नहीं पावा जाए, और बिहान के अगर हमन के ना ही दई पावा जाए तो हमन के पहचान कहीं ना कहीं गायब हो जाए। साथ साथ एक चीज अब अंतिम में हम जोड़े चाहते हैं कि हमन के तराई जो क्षेत्र है ये मेन अगर कहा जाए तो 3 कल्चर में डिवाइड है। हो कर दिन तो हर के बहुत सारा समुदाय रहता है, मगर प्राचीन स्तर से देखा जाए तो तराई क्षेत्र में मिथिला है, अवधी है और थारू संस्कृति, 3 संस्कृति हमन के समझा जाए मेन एक प्राचीन काल से है। आज मिथिला के देखा जाए तो मिथिला कला अंतरराष्ट्रीय जगत तक पहुंच चुका है। मिथिला के चित्रकला हो गया, मिथिला पेंटिंग हो गया, और ओकरे जरिए पेंटिंग देखा जाए, चित्रकला और पेंटिंग कोनो चित्र खाली नहीं रहता है। समझे वाला बात ई है
वो सिर्फ चित्र नहीं रहता, वो पूरा उस समाज के पूरा संस्कृति झलका वाला। जी बिल्कुल। वो चित्र के माध्यम से, वो पेंटिंग के माध्यम से वो संस्कृति, वो परंपरा हमेशा जीवित रहा था। और जहां जहां वो चित्र जाते हैं तहां तहां वो बतावत जाते कि हाँ ये फलाना समुदाय, फलाना जगह, फलाना संस्कृति के साथ वो जुड़ा है, ओकर आपन पहचान ई है। आज हमन के मिथिला के देखा जाए तो मिथिला कला संस्कृति बहुत आगे बढ़ चुका है। थारू के भी देखा जाए तो थारू भी कला और उन्हा पतन के संस्कृति, उन्हा पतन के कल्चर वगैरह के काफी एक्टिविटीज, काफी कुछ होते हैं, संग्रहालय वगैरह बहुत कुछ बना है, म्यूजियम वगैरह तक बन चुका है। बचा हमन के अवधि, तो अगर और अवधि के मेन क्षेत्र देखा जाए हमन के तो ये कपिल वस्तु के इलाका बन जाए, ये तो और भी थोड़ा सा ऐसी वैसी जाए, मगर कहीं ना कहीं मेन सेंटर यहीं पे आवाला समझा जाए। और अगर कपिल वस्तु में अवधि लोक कला क्यों आवत है और न देख पावे, तो ये समझा जाए बहुत बड़ा विडंबना हो, और हमन के ओके बचाई नहीं पावा जाए और ओके प्रस्तुत न कर पावा जाए, तो ये हमन पजन के बहुत बड़ा भूल हो। तो हमारा आग्रह है हर केहू से कि जोन भी हमन के संस्कृति, हमन के परंपरा अवधि बचा है वो बचावा भी जाए, अपने बच्चन के भी देवा जाए। बच्चे जहाँ जहाँ रहे मगर वो चीजिया रहे उन्हन के अंदर। और साथ साथ हमन के अवधि लोक कला वगैरह जोन भी संस्था वगैरह हैं जे ई फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हन पचन यहाँ पे काम करे बढ़िया से, और एक आगे बढ़ावे के बहुत ज्यादा समझा जाए जरूरी है का। काहे कि ये दूसरा पहचान कपिल वस्तु के हो, पहला पहचान बुद्ध हो, दूसरा पहचान अवधि लोक कला हो, तो पहला पहचान तो है है, मगर दूसरा पहचान आज हरा चला जाता है। जी, जुगाड़ जरूरी होगा। हाँ चला। आप गूगल पे हम छोटा सा 2 लाइन और जोड़ दी था ना, हम आज कहने का मौका मिला है, तो आप गूगल पे थानका आर्ट, मिथिला आर्ट, आप कुछ भी टाइप करा जाए तो हजारों पेज खुल जाला, मगर अवधि लोक कला टाइप करा जाए तो कुछ रिजल्ट नहीं आवत है। आज हमन के क्षेत्र के गांव में कहूं मट्टी उट्टी के घर वगैरह में कुछ बूढ़ पुरानियन के द्वारा बनावल कुछ चित्र वगैरह ऐसे मिल जाते हैं। वो चित्र खाली ना वो पूरा संस्कृति हो समझा जाए, वह चीज झलका वाला बिहान के उहो मटिया घर ना ही रह जाए, मगर वह चीजिया, वह चित्रकलवा, वह पेंटिंगिया, वह चीज, वह लोक कलवा कौनो प्रकार से हमन के ट्रांसफॉर्म कर सका जाए, जहां ओके बचाई सका जाए, तो कम से कम हमन के दिखाई तो सका जाला कि हमन के इतिहास का रहा। जी बिल्कुल। हमन के पहचान का रहा, हमन के अपने पहचान से कौन कौन माध्यम से हमेशा जुड़ा रहा चाहिए। कपिल वस्तु में एक ठो कम से कम एक ठो संग्रहालय होए पड़ा, जहाँ पे अवधि लोक कला वगैरह के हमन के प्रदर्शनी कर सका जाए। जी बिल्कुल, है ना। यहाँ के हस्तकला वगैरह के हमन के एक ठो म्यूजियम घतीन, जहाँ के टूरिस्ट लोग आवे तो अवलोकन कर सके, उसे जुड़ सके, के इतिहास से जुड़ सके। तिलोरा कोट कुदान गोटिहवा जाई के बुद्ध के इतिहास से जुड़ जाते हैं, मगर हमन के अवधि लोक कला के इतिहास से कहूं जुड़े वाला कोनो भी रास्ता नहीं। और वो रास्ता यही कपिल वस्तु में बन सकाला, बाकी जगह नहीं बनी। तो ये कपिल वस्तु वासी, कपिल वस्तु के विभिन्न संस्था, कपिल वस्तु के स्थानीय निकाय लोगन से सी आर्ट एंड क्राफ्ट के तरफ से एक अनुरोध है कि ये हमें लगे पड़ा। और ऐसा ना है कि नहीं लोग करत हैं, जैसे बैरागी बाबू हैं, हम नहीं के सी आर्ट एंड क्राफ्ट काफी प्रोग्राम किया गया, हमें स्थानीय निकाय लोग ही कोऑर्डिनेट करीन, और उम्मीद है कि आगे हमन के और ये चीजिया के बढ़ चढ़ के एक ठो लेवल तक पहुंचावा जाए। और बहुत जल्दी है, अगर कपिल वस्तु में केहू आवत है तो वो 2 चीज देखे पाई, एक ठो बुद्ध के इतिहास देख सकाला और एक ठो अवधि लोक कला के इतिहास, कला और संस्कृति के भी अवलोकन कर सकाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस चीज खातिर भैया। बहुत एक नया चीज के शुरुआत करे चाहते हैं, और समय के पाबंदी है, बोले के बतवाए के ढेर चीज है, लेकिन समय के भी मद्देनजर करके हमन के बातचीत करे पड़ता है। तो आज का कार्यक्रम में हमन के संग सिया आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रबंधक, एक संस्थापक, एक परिकल्पनाकार जो लगे हैं आदरणीय विनय भैया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देत। और आप सब बतकही कार्यक्रम का दर्शक, बतकही कार्यक्रम का परिवार लोग का, आज हम कार्यक्रम के संचालक बैरागी कवि भैया के साथ आप सबसे विदा मांगे थन। फिर अगला श्रृंखला में ऐसे ही अवधि संस्कृति, कला, साहित्य क्षेत्र से काम करने वाले लोगों के जीवनी, उन सबका संघर्ष, उन सबके बात कहीं लेके एबे करा जाए। तब तक के खती हमन के विदा देवा जाए। जय अवधि, नमस्कार। नमस्कार।